बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे नौमुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी की हलफ बर्दारी कुछ देर बाद शाम 4 बजे ऐवान सदर में होने जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा आसिफ अली जरदारी से 14वें सदर पाकिस्तान के ओहदे का हलफ लेंगे। तकरीब हलफ बर्दारी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली भी शरीक होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ्स भी शिरकत करेंगे। चारों सूबों के गवर्नर्स और वज़राए आला भी तकरीब हलफ बर्दारी में मदऊ हैं। आसिफ अली जरदारी को सदारती सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। ज़राए का कहना है कि आसिफ अली जरदारी कुछ अरसे बाद ऐवान सदर मुंतकिल होंगे। फिलहाल कुछ अरसे तक वो इस्लामाबाद में अपनी निजी रिहाइशगाह पर ही मुकीम रहेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी ने हथियार फेंककर कौमी धारे में वापस आने वालों के लिए आम माफ़ी का ऐलान कर दिया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए सरफराज भुट्टी ने कहा कि पहाड़ों पर मौजूद लोग हथियार फेंक कर वापस आएँ और जिन लोगों का नुकसान किया कबायली रिवायात के मुताबिक तस्फिया करें। मेरी लड़ाई किसी से ज़ाती नहीं थी, रियासत की लड़ाई थी। मैं हमेशा से रियासत के साथ खड़ा रहा हूँ, पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा हूँ और उस लाइन में बहुत सारे अपने साथी, अपने अजीज़, अपने रिश्तेदार, अपने भाई मैंने शहीद कराए। नेशनल एसेट्स की हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है। उसके लिए हमारी पहली तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक हम आम माफ़ी का ऐलान कर रहे हैं। जिसने आना है, हम एक पुरअमन बलूचिस्तान पॉलिसी जो पहले बनी थी उसको रिवाइव कर रहे हैं। उसके तहत हम लोगों को वेलकम करेंगे कि वो मेन स्ट्रीम हों, वो आए और कौमी धारे का हिस्सा बने। अगर वो कौमी धारे का हिस्सा नहीं बनते हैं और वायलेंस का रास्ता तर्क नहीं करते हैं तो आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है कि आप अपनी रिट जो है उसको इस्टेब्लिश करें। तो आम माफ़ी का ऐलान कब करेंगे? मैं कर चुका हूँ, फ्लोर ऑफ द हाउस पे कर चुका हूँ, आपके तौसत से आपके चैनल पे कर रहा हूँ कि तमाम उन लोगों के लिए जो वापस आना चाहते हैं, कौमी धारे में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए आम माफ़ी का ऐलान है। सिर्फ एक छोटी सी शर्त है कि जिन्होंने जिन लोगों का नुकसान पहुँचा है उनका, हमारे यहाँ ट्राइबल सोसाइटी है, एक ट्राइबल तरीक़ाकार है, ट्राइबल कल्चर है, उसको हर कोई जानता है। वो जो पहाड़ों पे हैं वो भी जानते हैं, जो शहीद हुए हैं वो भी जानते हैं। तो उस तरीके से ट्राइबल इश्यूज़ को रिजॉल्व करके ताकि जो वापस आए वो फिर यहाँ पर एक खाना जंगी की सूरत अख्तियार ना कर जाए। एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि वो डिस्करेज होकर आएगा ही नहीं, तो हम उसको इनकरेज करें कि आप आएँ, रियासत आपकी मदद करेगी आपकी सुलहजोई में, ताकि आप अपने लोग। ये ऑफ़र लीडरशिप के लिए भी है, हर बिहार मरी और बरामदा भुट्टी जैसे लोगों के लिए। देखिए ये ऑफ़र सब के लिए है। जो भी आना चाहता है, मेन स्ट्रीम होना चाहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर आना चाहता है, उसके लिए ये दरवाज़ा सबके लिए खुला हुआ है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का तफसीली इंटरव्यू आज रात 10:05 पर जियो न्यूज़ पर नशर होगा। अभी आपको बताएं, पेशावर के बोर्ड बाज़ार में बारूदी मवाद की मुंतकली के दौरान ये बारूदी मवाद फट गया है, जिससे 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। मोटरसाइकिल पर सवार 3 दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। रसूल दावर, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ हैं। रसूल, CTD का क्या कहना है? जी बिल्कुल, पेशावर में जो धमाका हुआ है मोटरसाइकिल खुदकश हमलावर था। कहा जा रहा है CTD की इब्तदाई रिपोर्ट में कि 3 हमलावर थे, उनकी शनाख्त हो चुकी है। मोटरसाइकिल में 5 किलो बारूदी को लेकर जा रहे थे। हलाक होने वाले के बारे में कहा जा रहा है कि उसका ताल्लुक और पेशावर के इलाके में आर्जी तौर पर रिहाइश पजीर थे। इसके अलावा खुदकश हमलावर की शनाख्त मोहम्मद सलमान के नाम से हुई है, उनके साथी शनाख्त आमिर के नाम से हुई है और जख्मी होने वाला उसका नाम उस्मान बताया जा रहा है। CTD रिपोर्ट में कहा गया है कि ही उससे तफ्तीश का आगाज हो जाएगा। इसके अलावा मोटरसाइकिल के 36 नंबर और ठीक और जिस मदरसे में पढ़ते वो भी बरामद कर लिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका रसूल दावर। रहनुमा नून लीग बिलाल अजहर कियानी ने कहा है कि बानी PTI को अदालत गुड टू सी यू वाली और इलेक्शन 2018 जैसा चाहिए। इलेक्शन के जो नताइज आए हैं वो नून लीग की तवक्कुआत के मुताबिक भी नहीं है। नून लीग को तवक्कुआत से कम नशिस्तें मिली हैं। नून लीग और दीगर जमातों को भी इंतखाबी नताइज पर एतराज़ात हैं। जिसको इलेक्शन पर एतराज़ है उसके लिए लीगल फॉरम्स मौजूद हैं। इलेक्शन से कबल 2 हफ्ते पहले, 1 महीना पहले, चंद महीने पहले ये सर्वेज आते रहे थे और आज अगर आप देखें तो मोर और लेस जो नताइज हैं वो उसके करीब हैं। हाँ, हम ये समझते हैं, हमें यकीन इस बात का अफसोस है कि हम बतौर जमात में मुस्लिम लीग नून का एक कारकुन आपके सामने बैठा हूँ, हमारी अपनी तवक्को थी कि वो जो सर्वेज में नताइज आ रहे थे या जो नताइज आखिर में आए हैं, हम खुद तवक्को कर रहे थे कि हम इससे ज़्यादा सीटें हासिल करेंगे। हमारे भी और दीगर और जमातों की भी दीगर हलकों में इलेक्शंस पर एतराज़ात हैं। जिसने भी इलेक्शन लड़ा है
अगर उसको कोई भी एतराज़ है तो उनके पास इस मुल्क में लीगल फॉरम मौजूद है। जब उनसे सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया कि आपके पास क्या सबूत है, वो कहते जी 8 तारीख की शाम को टीवी पर यह चल रहा था। ये इनकी लीगल पोजीशन है, ये इनकी लीगल तैयारी है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में पीटीआई का मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज किया गया है। रावलपिंडी में सिमाबिया ताहिर की ज़ेर क़यादत रैली से कुछ कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ रिजवान यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया है। रिजवान बताइए। जी देखिए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज है जो रावलपिंडी में खन्ना पुल के मकाम पर सर्विस रोड से बरामद हुआ। यहाँ से समाबिया ताहिर जो थी वो इस रैली की क़यादत कर रही थी। जब इन्होंने गुलजार कायद रावलपिंडी की तरफ घुसने की कोशिश की तो गुलजार कायद में मौजूद जो नाका था वहाँ पर पंजाब पुलिस ने जो है इनको इंटरसेप्ट किया और इनको आगे जाने की इजाज़त नहीं दी गई। उस वक्त इनकी कुछ गिरफ्तारियाँ, कुछ कारकुनों को भी गिरफ्तार किया, जिसे फिर समाबिया ताहिर ने ये कहकर उन्हें छुड़ा लिया था पुलिस की हिरासत से कि हम जो है रावलपिंडी में एंटर नहीं होंगे और हम प्रेस क्लब की तरफ जा रहे हैं। और इस वक्त ये जो काफिला है ये फिर एक्सप्रेस वे की तरफ आया, जिसके अंदर मुतअद्दिद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे याफ्ता उम्मीदवार थे उनके काफिले साथ मिलते गए। और इस वक्त ये रैली जो है I-8 शक्करपड़िया के मकाम पर मौजूद है। यहाँ से ये नेशनल प्रेस क्लब की तरफ मार्च कर रहे हैं। अगर रैली की जिक्र किया जाए तो रैली में काफी ज्यादा कारकुनान है, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे उठाए रखे हैं, बानी पीटीआई की रिहाई से मुतल्लिक जो है नारेबाजी कर रहे हैं और इसी तरह से हुकूमत के खिलाफ भी नारेबाजी की जा रही है। बहुत शुक्रिया रिजवान तफसील देने के लिए। सूरत हाल से आगाह करें। रावलपिंडी इस्लामाबाद में पीटीआई का एहतजाज जारी है। रावलपिंडी में सिमाबिया ताहिर की ज़ेर क़यादत रैली से कुछ कारकुनों को हिरासत में लिया गया है। पीटीआई का मुबैना धांधली के खिलाफ ये एहतजाज और रावलपिंडी इस्लामाबाद के मनाज़िर, जहाँ पर सिमाबिया ताहिर की ज़ेर क़यादत ये रैली है और इस रैली से कुछ कारकुनान को हिरासत में लिया गया है, जिसकी तफसील हमसे शेयर कर रहे थे नुमाइंदा जियो न्यूज़ रिजवान यूसुफजई। पीटीआई के सेनेटर फैसल जावेद ने कहा है कि वो फॉर्म 47 वाली हुकूमत को नहीं मानते। पेशावर में पीटीआई के एहतजाजी मुजाहिरे से उन्होंने खिताब किया और कहा कि मैंडेट का एहतराम करना होगा। ट्रस्ट डेफिसिट ना हो उसको पहले खत्म करना है और इस कौम ने फॉर्म 47 की हुकूमत को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान के पास एक मौका कि हम इस मौके से फायदा उठाएं और अवाम के एतमाद को बहाल करें। उसके लिए जिसको इन्होंने वोट दिया है उसके मैंडेट को बहाल करें। मुल्तान में सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी के दामाद और नवासे को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बारे में मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी से। इमरान, क्या बता रही है पुलिस? बिल्कुल, सीनियर सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी के जो दामाद हैं जाहिद बहार हाशमी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर थे। सूबाई असम्बली का उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। आज मुमकिन तौर के ऊपर जो ऐलान किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुबैना इंतखाबात में धांधली के खिलाफ, तो उसके लिए ये जिस वक्त जाहिद बहार हाशमी और साथ जावेद हाशमी के नवासे कासिम हाशमी अपने घर से 7 अफराद से के हमरा निकले हैं 2 गाड़ियों पे मखदूम रशीद के इलाके से। तो पुलिस ने इनको घर के बाहर से जो है वो जाहिद बहार हाशमी और उनके से जावेद हाशमी के कासिम हाशमी और 7 कारकुनों को जो है वो हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों से भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐलानात तो किए गए थे कि एहतजाज के लिए कारकुन निकलेंगे। पुलिस वहां पर मौजूद थी, कैदियों वाली गाड़ी भी मौजूद थी, लेकिन शहर के किसी इलाके से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान नहीं निकले। सिर्फ पुलिस को यही खदशा था कि जाहिद बहार हाशमी और उसके जो साथी हैं ये शहर जाएंगे, मुल्तान शहर चुंगी नंबर 9 पर आकर एहतजाज करेंगे, इसलिए इनको मखदूम रशीद के इलाके से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि नक्शे अमन का खतरा था और इस वजह से जो है इनको हिरासत में। इमरान चौधरी, आपने इस बारे में आगाह किया, शुक्रिया आपका। आप जियो न्यूज़ के साथ रहिए।